नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बीके तिवारी यानी ब्रजकिशोर तिवारी। स्वागत है आपका बीके तिवारी व्यूज़ चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के परफेक्शनिस्ट माने एक्टर आमिर खान के बारे में। आमिर खान साहब वैसे तो बड़े अपने आप को परफेक्ट मानते हैं और लोगों के सामने शो भी करते हैं, पर अपने वैवाहिक जीवन के मामले में वो कभी भी परफेक्ट नहीं रहे। 14 अप्रैल 1965 को जन्मे लगभग 61 से 62 साल उम्र के आमिर खान अब अपनी तीसरी शादी करने जा रहे हैं। जिन मैडम से वो शादी करने जा रहे हैं वो उनसे 14 साल छोटी हैं। इनसे किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। उनका नाम है गौरी स्प्रेट। ये एक फैशन डिज़ाइनर है, बेंगलोर की रहने वाली हैं। इनके पिता तमिल हैं और माँ पंजाबी हैं। इनका अफेयर हुआ, अब जाके इन्होंने 5 जुलाई को उनसे शादी करने की ठानी है। जैसा कि आपको मालूम है कि इनकी पहली पत्नी थी रीना दत्ता, उसके बाद किरण राव, और उसके बाद अब तीसरी पत्नी बनने जा रही हैं गौरी स्प्रेट। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस समय आमिर खान के जो बच्चे हैं वो 35-40 साल के हैं और वो खुद अपनी शादी और अपने करियर के लिए चिंतित हैं। पर मेरे ख्याल से पिता अपनी ज़िंदगी जी रहा है। इसी को परफेक्शन कहते हैं। आइए आपको बताता हूँ कि कब किसकी शादी कैसे हुई आमिर खान से। सबसे पहले आमिर खान साहब ने 1986 में रीना दत्ता नाम की लड़की से शादी की, जिससे ठीक 16 साल बाद 2002 में उन्होंने तलाक ले लिया। उनसे उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। इसके बाद उन्होंने 2005 में एक पत्रकार और स्वयंभू फिल्म प्रोड्यूसर जो आमिर खान से जुड़ने के बाद बनी किरण राव, एक यंग लड़की थी, उनसे उन्होंने शादी की। इसके बाद आमिर खान साहब ने 2005 में किरण राव नाम की एक लड़की से शादी की जो उस समय पत्रकार थी और उनके इंटरव्यू खूब लिया करती थी। बाद में उनसे जुड़ने के बाद वो फिल्म प्रोड्यूसर भी बन गए। उनसे भी उनका एक बेटा है आज़ाद खान। ठीक 15 साल बाद यानी 2005 में आमिर खान साहब ने किरण से भी तलाक ले लिया। अब आपको कहानी सुनाते हैं उनकी होने वाली तीसरी पत्नी की। ये तीसरी पत्नी जो है ये 5 जुलाई को उनके साथ वैवाहिक बंधन में बनने जा रही हैं। इनकी उम्र 61 है और वो इनसे 14 साल छोटी माने लगभग 45-40 साल की हैं। इसमें किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है। पर जिस तरीके की चाल चलन अपने परफेक्शनिस्ट साहब ने वैवाहिक जीवन में किया है, लोगों के दिमाग में ये आता है कि इतना परफेक्ट व्यक्ति अपनी पहली शादी को क्यों नहीं परफेक्शन से चला सका, दूसरी शादी क्यों नहीं परफेक्शन से चला सका, उसको तीसरी शादी करने की क्या आवश्यकता पड़ी। अपन कह सकते हैं कि वो अपनी रंगीन दुनिया की ज़िंदगी जीना चाहता है। पर जहाँ तक लोगों की सोच ये बता रही है कि वो बहुत ही इस्लामिक माइंडेड व्यक्ति हैं। जिस तरीके से इस्लाम में 3 शादियाँ और काफिरों की लड़कियों से शादी को एक सवाब माना गया है, आमिर खान ने अपने ज़िंदा रहते हुए इन सारे काम को किया है। अगर आपको याद हो तो वो एक बहुत ही कट्टर इस्लामिक व्यक्ति हैं, पर इसके बावजूद उन्हें किसी भी मुस्लिम धर्म की लड़की पसंद नहीं आई। मेरा मतलब है कि मुस्लिम धर्म में कोई भी लड़की उनको कभी पसंद नहीं आई। उनको जब भी पसंद आई तो हिंदू लड़की पसंद आई। इसके पीछे उनका एक आइडियोलॉजी भी हो सकता है। तीसरी शादी करने के पीछे भी उनकी इस्लामिक शरिया का आइडियोलॉजी हो सकता है। और हर किसी से कुछ बच्चे पैदा करके इस दुनिया में छोड़ जाना मुस्लिम बना के, ये भी एक उनकी आइडियोलॉजी को साबित करता है। अगर आपको याद हो तो टर्की जो हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन देश है, उसके प्रेसिडेंट से इनकी बहुत अच्छी मित्रता है। एक बार ये वहाँ शूटिंग करने गए थे और उनके साथ उन्होंने डिनर किया था। तब भी ये बात उठी थी कि आखिर आमिर खान को टर्की जाकर शूटिंग करने और उनके साथ मेहमान नवाजी करने की क्या ज़रूरत थी। चलिए, ये लोगों के प्रश्न हैं। उन्होंने पहली पत्नी से शादी करने के बाद ठीक 15 साल बाद उसको तलाक दे दिया। फिर उन्होंने दूसरी शादी किरण राव से की, ठीक 15 साल बाद उसको भी तलाक दे दिया। अब गौरी स्प्रेट से कर रहे हैं। नेचुरल है कि 15 साल से ज़्यादा उसका भी वैवाहिक जीवन नहीं है, पर हो सकता है कि तब तक आमिर खान साहब की ही उम्र पूरी हो चुकी हो। मैं यहाँ किसी की आलोचना करने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ अपना दृष्टिकोण आपको बताने जा रहा हूँ कि आमिर खान साहब ये जो कर रहे हैं, आपको लगता है ना कि बड़ी सिंपल बात है। नहीं साहब, तीनों शादियाँ इन्होंने हिंदू लड़कियों से की। 3 शादियों का हक इनको इस्लाम में था और तलाक का भी हक था। और एक मजे की बात बता दें, इंडियन कानून से बचने के लिए आमिर खान साहब हर 15 साल में अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं, जबकि सारी दुनिया जानती है कि तीनों पत्नियां उनके साथ आज भी जुड़ी हुई हैं पारिवारिक रूप से। सिर्फ कानूनन रूप से उन्होंने तलाक दिया है ताकि इंडियन पिनल कोड में कहीं ना फंसे। बाकी जिस तरीके से कहते हैं कि एक मुस्लिम व्यक्ति 3 शादियां करके तीनों पत्नियों को एक साथ रख सकता है, आज भी वो रख रहे हैं। सभी से उनके संबंध हैं।
और उसके बावजूद वो तीसरी बीवी लेके आ रहे हैं किरण और पहली पत्नी के सामने। आप इस मेरे ख्याल के बारे में क्या सोचते हैं? मैं इसको बुरा नहीं मानता, हर एक इस्लामिक कल्चर वाले व्यक्ति को अपने कल्चर को फॉलो करना चाहिए, पर एक दुर्भाग्य की बात यह है कि आपको अपने धर्म में कोई भी लड़की नहीं मिली जो आपके लायक हो, जबकि दुनिया में एक से एक टॉप पर मुस्लिम लड़कियां बैठी हुई हैं। आपको जब भी मिली हिंदू लड़की मिली। ईश्वर उन सबका भला करे। मुझे विश्वास है कि आपको मेरी ये जानकारी भरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।